दरअसल कोरोना कॉल पिछले दिनों अनलॉक में सरकार से छूट मिलने के बाद निजी चिकित्सालय स्वास्थ्य सेवा में लग गए थे। इस क्रम में पिछले कुछ दिनों में निजी चिकित्सालय में डॉक्टर के साथ मारपीट, तोड़फोड़, अभद्रता की जनपद में कई घटनाएं हो चुकी है। वहीं चंदौली वाराणसी सीमा पर स्थित एक बड़े निजी चिकित्सालय में सपा के पूर्व विधायक द्वारा महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता किए जाने को लेकर निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में पूरे जनपद के निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम ऑफिस का घेराव किया। इसके साथ ही डीएम से मिलकर उन्होंने पत्रक सौंपकर न्याय की मांग और सुरक्षा की गुहार लगाई। इस पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने डॉक्टरों को आश्वस्त किया और कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर लगातार कोरोना वॉरियर्स ग्रुप में काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी व निजी चिकित्सालय में लगातार वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है। वह खुद और पुलिस अधीक्षक चंदौली उनके साथ मौजूद हैं। कहीं कुछ दिक्कत हो तत्काल सूचित करें ताकि ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी का आश्वासन मिलने के बाद निजी चिकित्सालय के डॉक्टर आश्वस्त दिखे, लेकिन लगातार हुई उत्पीड़न की घटनाओं से आहत डॉक्टर्स ने 18 अगस्त को 24 घंटे के लिए अपने निजी चिकित्सालय बंद करने का ऐलान किया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। पेशेंट जब हमारे पास आई तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। इम्पेंडिंग रप्चर था और पेशेंट का पहले एक सेक्शन हो चुका था और दूसरा उसका बच्चा था और पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम था पेपर पे हीमोडायनेमिकली, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट वाज लेस देन 4 और इट वाज अराउंड 3 और 4। और उसके बाद फिर पेशेंट के घर वालों को भी सारा कुछ समझाया गया था कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन इतना कम है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। साथ के साथ बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी, 90 से 110 के आसपास उस बच्चे की हार्ट बीट थी, 130 हम लोग नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद फिर बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी, मदर का भी इम्पेंडिंग रप्चर था। अगर हम ऑपरेट इमीडिएटली नहीं करते तो मदर का यूट्रस रप्चर करता और रप्चर के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट की भी जान जाती और बच्चे की भी जान जाती। लेकिन बच्चे को बचाने के लिए साथ के साथ इमीडिएटली कार्रवाई करने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें इमीडिएटली पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। जब उनको ब्लड के लिए बोला गया तो दे डिडंट हैव इवन अ सिंगल पर्सन टू डोनेट अ ब्लड, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। उनके पास कोई भी नहीं था ब्लड डोनेट करने के लिए। हमारे अपने स्टाफ 4 लोगों ने मिलकर के ब्लड डोनेशन करा। मैक्सवेल में ब्लड का धंधा नहीं होता, यहाँ पे आप डोनेट करोगे ब्लड, आपको तभी ब्लड मिलता है। ब्लड डोनेट किया गया और उसके बाद फिर उनको ब्लड चढ़ाया गया अपने तरफ से, सारा कुछ अपने तरफ से किया गया। नॉट इवन अ सिंगल पेनी वॉज टेकन बाय द हॉस्पिटल और बाय मी, बट स्टिल आफ्टर एवरीथिंग, इन सब चीज़ होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे जब पेशेंट एक्सपायर की, पेशेंट सर्वाइव फॉर 36 आवर्स ऑन द वेंटिलेटर। और उसके बाद फिर सर्वाइव करने के बाद बच्चा भी वेंटिलेटर पे गया, मदर भी गई। बच्चा वेंटिलेटर से 24 आवर्स के बाद बाहर निकल गया था, लेकिन मदर वेंटिलेटर पे थी। आफ्टर 36 आवर्स समहाउ मतलब शी कुडंट कोप अप और हीमोडायनेमिक कंडीशंस के कारण एंड सेवरल अदर कंडीशंस के कारण शी एक्सपायर्ड। लेकिन बेबी वॉज अलाइव, बेबी जिंदा था, मदर एक्सपायर कर गई। ये सब होने के बाद ये इस तरह की कैजुअलिटी होती है, घर वालों को समझा दिया गया था, मरीज़ के हस्बैंड को, उनकी ननद को, उनके भाई को, सब कुछ समझाने के बाद किया गया था। हम तो इनफैक्ट डीओटी की कंसेंट लेकर के ओटी में घुसे थे, उनको ये भी समझा दिया गया था कि मरीज़ की मौत ऑपरेशन टेबल पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं था कि हमने बिना समझाए हुए उनको ऑपरेशन किया हो, सब कुछ समझा कर हमने लिखित में लिया था, सब कुछ समझाने के बाद ही ऑपरेशन किया था। उसके बाद भी इस तरह के लोग, अगर पेशेंट एक्सपायर कर जाती है, अगर 1% मोर्टालिटी होती है, आपको भी पता है कि आज के डेट में फीमेल मैटरनल मोर्टालिटी कितनी ज़्यादा होती है। इट्स नो मोर 4%, इट्स ऑलमोस्ट 40 to 30%, इट्स लाइक दैट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ख़ासकर जो गांव के रूरल एरिया से पेशेंट आते हैं वो एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं पैसा, उसके बावजूद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इस लेवल का उनको ट्रीटमेंट मिला था। उसके बावजूद कुछ बाहर से लोग आते हैं एंड देन दिन भर हम काम करते हैं और कोविड में इवन वी हैव प्रिविलेज टू स्टे एट होम, हम घर में रह सकते हैं, बट हम घर में नहीं रहते। इमरजेंसी में, इमरजेंसी आपको पता भी, उस इमरजेंसी पेशेंट में वी डोंट हैव इवन इनफ टाइम कि हम उसका कोविड भी कराएं। वो पेशेंट पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस के साथ आई थी, अपने आप को रिस्क में रह करके मैंने ऑपरेट करा और उसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद इस तरह की हरकत की, अगर पेशेंट 1% मोर्टालिटी में चली गई, पेशेंट इस तरह से एक्सपायर कर गई, तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल पे आकर के तोड़फोड़ मचाना, गाली गलौज करना, इट्स जस्ट नॉट डन। देखिए, चिकित्सक बहुत ही सेंसिटिव होता है और समाज के प्रति समर्पित हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझता है। अगर आप अपने परिवार घर को छोड़ करके, अपने को खतरे में डाल करके एक सांस के मरीज को और एक
सस्पेक्टेड कोरोना मरीज को देखने के लिए जाते हैं, छूने के लिए जाते हैं, इलाज करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं खतरे में हैं। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों तथाकथित लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो आ करके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। चिकित्सक अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहा है। हाँ, एकदम बंद रखेंगे, क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डरे सहमे से हम काम नहीं करेंगे तो समाज में और भी कैजुअलिटी होने का चांसेस बढ़ेगा। अगर हम लोग की सुरक्षा अगर नहीं किया गया तो समाज में देखते हुए मरीज को भी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो मरीज की मोर्टलिटी रेट बहुत बढ़ेगी। यहाँ तक कि हम लोग देखते हुए मरीज को कुछ नहीं करेंगे, इस कारण से कि हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए समाज में कैजुअलिटी रेट बढ़ेगी। अगर हम लोग की सुरक्षा नहीं किया गया तो समाज में कैजुअलिटी रेट 100% होने का है, और सारे डॉक्टर सहमे हुए हैं। इसलिए हम लोग बाध्य होकर डीएम सर के साथ आए। 24 घंटे का बंद इसीलिए रखें विरोध में। एकदम।